लखनऊ में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान श्रीकांत शर्मा ने चीनी मिलों को बेचे जाने के कारणों की जांच कराने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मामलों की सीबीआई जांच होगी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2010 और 2011 में 21 चीनी मिलों को बेचने में हुए 1100 करोड़ रुपए के घोटाले के जांच के निर्देश दिए। सूबे में नई सरकार बनने के बाद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भले महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो, लेकिन आज भी वैसी दरिंदे महिलाओं और छात्राओं को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। कुशीनगर जनपद के विशुनपुरा क्षेत्र में एक मंदबुद्धि मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। मासूम के परिजनों की माने तो बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस के एक युवक ने बच्ची को खेत में ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया और आरोपी मौके से फरार। मेरठ में चोरों के हौसले बुलंद है। मामला मेरठ का है, जहां पर एसपी सिटी दफ्तर से चंद कदमों की दूरी पर एक मोबाइल शोरूम में एक चोर मोबाइल देखने के बहाने मोबाइल पर ही हाथ साफ कर गया। चोर की ये पूरी करतूत शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जैसे ही शोरूम मालिक का ध्यान दूसरे ग्राहक पर पहुंचा, उसने बड़ी ही आसानी से ड्रॉ में हाथ डालकर मोबाइल निकाल लिया और फरार हो गया। शोरूम मालिक तरुण का कहना है कि उनकी दुकान से मोबाइल कम होने पर उन्होंने सीसीटीवी चेक किया था। उसमें पता चला कि 30 मार्च को एक चोर बड़ी आसानी से मोबाइल को चोरी कर ले गया था। यूपी में हाईवे किनारे मौजूद शराब की दुकानों को बंद कराने की मुहिम तेज हो रही है, तो वहीं मुहिम की आड़ में लोग शराब की दुकानों को लूटने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। बिजनौर में दुकान के ताले तोड़कर पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम लोगों ने शराब को लूटना शुरू कर दिया, जबकि कुछ महिलाओं ने शराब की बोतलों पर डंडे भी बरसाए। सदरुद्दीन नगर में रोड के किनारे अंग्रेजी शराब की दुकान पर 2 दिन पहले महिलाओं ने दुकान बंद कराई थी, लेकिन शाम के वक्त लोगों ने ताले तोड़ दिए और जमकर लूटपाट की। गाजियाबाद में फूड विभाग ने मावे की मंडी कहे जाने वाले कलछीना गांव में छापा मारकर नकली मावा, दूध और भट्टियों को नष्ट कर दिया। जो माल नकली मिला वो खत्म और जिस माल पर शक हुआ उसका सैंपल ले लिया गया। साथ ही विभाग की माने तो उच्च अधिकारियों ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। लगातार छापेमारी कर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। साथ ही कई जगहों से मावा और दूध के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जिनको जांच के लिए लैब भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद हाईवे से तो शराब की दुकानें हटा ली गई, लेकिन वो दुकानें कहां जाए जिनका कोई प्रावधान ना हो, जिसके चलते रायबरेली में महिलाओं ने विरोध करने का एक नया तरीका इजाद किया। महिलाओं ने इलाके के स्कूल में ताला लगाकर अपना विरोध प्रकट किया और साथ ही साथ शराब की दुकानें बंद न होने तक हंगामा करने की चेतावनी भी दी। प्रदर्शन कर रही महिलाओं की माने तो जब तक शराब के ठेके को बंद नहीं किया जाएगा, तब तक वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। श्रावस्ती में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एसपी द्वारा गठित स्पेशल टीम ने 1100 लीटर मेथा ऑयल के साथ 2 युवकों को पकड़ा है। स्पेशल पुलिस टीम ने हंगाहा मोड़ पर एक डीसीएम को पकड़ा। तलाशी के दौरान डीसीएम से 1100 लीटर ये ऑयल मिला। जिला बलरामपुर निवासी द्वारिका के पास मेथा ऑयल से संबंधित कोई कागजात नहीं होने पर वाणिज्यकर चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। अलीगढ़ की बरौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दलबीर सिंह ने गभाना सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। परिसर में कई अनियमितताएं मिली, जिस पर विधायक ने अनियमितता मिलने पर सामुदायिक केंद्र प्रभारी पर नाराजगी भी व्यक्त की। विधायक दलबीर ने सीएचसी में सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों की क्लास भी ली। महाराजगंज के कोठीबार थाना के दरौली स्थित चर्च में 9 अमेरिकी नागरिकों की तरफ से धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लगभग 150 स्थानीय लोगों का अमेरिकी नागरिक धर्म परिवर्तन करा रहे थे। धर्म परिवर्तन की जानकारी मिलते ही यहां पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मौजूद थे। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चर्च की देखरेख करने वालों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
यूपी की योगी सरकार प्रदेश की बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काम करे, लेकिन झांसी नगर निगम इलाके में दिन हो या रात यहां लगे खंभों पर ये स्ट्रीट लाइटें यूं ही जलती रहती हैं। बता दें कि 24 अप्रैल से बिजली का नया रोस्टर आ रहा है, जिससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा बिजली की सप्लाई मिलेगी। लेकिन झांसी में बिजली की बर्बादी करने की बिजली विभाग के अधिकारी गुरेज नहीं करते, जबकि बिजली बचत के लिए सरकार एलईडी लाइटों का इस्तेमाल करने से लोगों से अपील कर रही है। कन्नौज के छिबरा मऊ में अतिक्रमण हटाने गए नगर पालिका के दस्ते पर व्यापारियों ने पथराव कर दिया। पथराव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे व्यापारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस कुछ व्यापारियों को पकड़कर कोतवाली ले आई। पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित दुकानदारों ने बाजार बंद कर सड़क और कोतवाली में जमकर हंगामा किया। छिबरा मऊ खनन राज्य मंत्री अर्चना पांडे का विधानसभा क्षेत्र है। व्यापारी पूरे मामले पर मंत्री से मिलने की तैयारियों में है। मुरादाबाद में गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को भोजपुर पुलिस नहीं पकड़ पाई, तो उसके किसान पिता को उठाकर थाने ले आई और 3rd डिग्री का टॉर्चर किया। मुरादाबाद में गैंगरेप के आरोपी किसान को 3rd डिग्री देने पर उसकी हालत बिगड़ गई, जिसे पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी की पुलिस ने आरोपी किसान को 4 दिनों थाने में बंद कर दिया और वहां पर उसे 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया। वहीं सूचना पर परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो पुलिस वाले वहां से गायब थे। रायबरेली में शहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन से कटकर युवती की मौत का मामला सामने आया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। राहगीरों की माने तो क्रॉसिंग बंद थी और जैसे ही ट्रेन आई मृतका उसके आगे कूद गई, जिससे उसकी मौत हो गई। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके में लोगों को एक युवक का शव कुएं में मिला, जिसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में शिक्षा विभाग के कारनामे सबको हैरत में डाल रहे हैं। मामला एक मृतक आश्रित का है, जहां पर एक मृतक आश्रित को एक ऐसे स्कूल का नियुक्ति पत्र दिया गया जिसका रिकॉर्ड खुद बेसिक शिक्षा कार्यालय में ही नहीं है। बेसिक शिक्षा कार्यालय में मृतक आश्रित पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जबकि इस बात की जानकारी एडीएम को है तो वो मौके पर पहुंचे और मृतक आश्रित को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर भूख हड़ताल को खत्म करवाया। उत्तराखंड की सियासत में करारी हार के बाद सूबे के कांग्रेसी नेताओं की कद्र अब कम हो गई। आलम यह है कि आलाकमान एमसीडी चुनाव में उन पर दांव लगाने को तैयार नहीं है। दिल्ली में हो रहे एमसीडी चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं की अच्छी खासी डिमांड है, तो वहीं उत्तराखंड के कांग्रेसी नेताओं को कोई खास तवज्जो नहीं मिल रही है। दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों की खासी तादाद है और उत्तराखंड मूल के कई प्रत्याशी चुनाव भी लड़ रहे हैं। हरिद्वार दौरे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 3 दिन तक उत्तराखंड में रहेंगे। इस दौरान आडवाणी ने कनखल के हरिहर आश्रम में महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात। आडवाणी ने आश्रम के पास पारस शिवलिंग मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान आडवाणी थोड़े भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि अचानक पत्नी के निधन से उन्हें गहरा दुख पहुंचा। उनकी आत्मा शांति के लिए अवधेशानंद जी आग्रह पर ही पूजा अर्चना की गई है। अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि भारत की राजनीति में आडवाणी जी का महत्वपूर्ण स्थान रहा। उन्होंने ये भी कहा कि पत्नी स्वर्गीय कमला देवी गरीब अमीर सभी का सम्मान और आदर सत्कार करती थी। अल्मोड़ा में राज्य मंत्री रेखा आर्य की बैठक में अधिकारियों के साथ हुई बहस पर डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि मंत्री ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा कि मुझे ये जानकारी नहीं है। अल्मोड़ा में पिछले 6 महीने से वन वे व्यवस्था चल रही है, जिस पर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वन वे व्यवस्था यथावत बनाने, डॉक्टरों की कमी और तबादले समेत कोसी बैराज की जांच की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी दिया। जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वन वे को लेकर एक विस्तृत चर्चा हो और जरूरी संशोधन उसमें किए जाए। देहरादून में परिवहन विभाग के आला अधिकारियों ने स्टेट कैरेज परमिट के नाम पर वाहनों को स्टेट कैरेज परमिट दिए जाने के मामले में अब तूल पकड़ लिया। बता दें कि पीएमओ कार्यालय ने भी राज्य शासन से मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि परिवहन निगम ने 2015 में
51 वाहनों को स्टेज कैरेज परमिट आवंटित किए थे, जिसके चलते अब निगम के निर्णय के फैसले के खिलाफ आरटीओ से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई, जिसमें इन परमिटों को गलत कहा गया। रामनगर में डीएम के आदेश पर रामनगर में राजस्व विभाग और खनन विभाग की टीम ने स्टोन क्रेशरों पर छापेमारी की और यहां से भारी मात्रा में अवैध उपखनिज भी बरामद किए, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने चारों स्टोन क्रेशरों पर 3 करोड़ 50 लाख का जुर्माना लगाया। काशीपुर में कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैलजुड़ी तिराहे के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ बुरी तरह से घायल अवस्था में पाया गया। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे उपचार के लिए मुरादाबाद रेफर किया। हरिद्वार में गंगा नदी में अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले स्वामी शिवानंद ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जमकर हमला बोला। मात्र सदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी शिवानंद ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि एक रावत से दूसरे रावत ने कोई सबक नहीं लिया और सत्ता में आने के बाद उन्हें भी सबसे पहले खनन ही सूझा। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट के खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजस्व के नुकसान की दुहाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। केदार घाटी के भरतौली में हुई 250 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत पर संशय बरकरार है। कोई इसे ओलावृष्टि की घटना बता रहा है तो कोई वज्रपात होने की संभावना जता रहा है। ऐसे में डीएम ने डॉक्टरों की टीम को मौके पर भेजा है और जांच की बात कही। कालाढूंगी तहसील के कोटाबाग ब्लॉक के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सामने आई है और इस मनमानी से अभिभावक बेहद परेशान हैं। इनका कहना है कि इस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है और वो अपने बच्चों को अब अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। कर्णप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्म मौसम से राहत मिली है, तो वहीं बारिश से जनजीवन पर भी बेहद प्रभाव इसका पड़ा है। लगातार बारिश और रात भर बादलों की भयंकर गर्जना हुई, जिसके चलते पहाड़ों में जल प्रलय और दैवीय आपदा से लोगों को दो चार भी होना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। एसडीआरएफ के साथ सभी चौकी थानों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए। देहरादून का ट्रेंचिंग ग्राउंड लगातार विवादों में रहा है। यहां तक कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब ग्राउंड का निरीक्षण किया तो आसपास के रहने वाले लोगों ने सीएम को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। मेयर और विधायक विनोद चमोली ने कहा कि एक निजी संस्था ने एक ऐसा केमिकल तैयार किया जिसे अगर ट्रेंचिंग ग्राउंड में डाला जाए तो बदबू और भी फैलेगी, जिससे तमाम दिक्कतें लोगों को होंगी। हर मुद्दे पर बेबाकी से राय देने वाले मशहूर फिल्म अभिनेता कमल हासन एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। शुक्रवार देर रात उनके घर में आग लग गई थी, जिसके बाद वो अपने स्टाफ की मदद से तीसरी मंजिल से नीचे उतरे। कमल ने फैंस को ट्विटर के जरिए अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी। कमल हासन ने लिखा कि मेरे स्टाफ का धन्यवाद, मेरे घर में आग लग गई थी, फेफड़ों तक धुआं पहुंच गया था। मैं इससे बचने के लिए तीसरी मंजिल से किसी तरह से उतरा, लेकिन अब मैं सुरक्षित हूं। अभिनेता इरफान खान की फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री सबा कमर उनके साथ मौजूद होंगी। इस फिल्म में हिंदी मीडियम में सबा ने इरफान खान की पत्नी का रोल निभाया। सबा पाकिस्तान की जानी मानी अभिनेत्री, वो कई अवार्ड वहां जीत चुकी हैं, जिसमें हम अवार्ड भी शामिल है। सबा पाकिस्तान की मशहूर टीवी सीरीज धूप में अंधेरा है और जिन्ना के नाम से भी काम कर चुकी है। सबा टीवी सीरियल मात में भी काम कर चुकी है, जो जिंदगी पर दिखाया गया था। सबा का जन्म हैदराबाद में हुआ। वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर चली गई थी और उन्होंने वहीं से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उन्होंने पीटीवी होम ड्रामा में औरत हूं से अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म में सबा चाहती हैं कि उनकी बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, इसलिए वो उसका एडमिशन इंग्लिश स्कूल में करवा देते हैं। फिल्म 12 मई को रिलीज।
सोनम कपूर फिलहाल काफी खुश है और इसकी वजह है उनकी फिल्म नीरजा को मिला नेशनल अवार्ड। लेकिन सोनम अकेली नहीं है जो अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रही है। उनके स्पेशल फ्रेंड आनंद आहूजा भी उनकी इस खुशी में शरीक है। जी हां, नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट होने के बाद आनंद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नीरजा फिल्म का एक पोस्टर भी शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने इस तस्वीर में सोनम की मां सुनीता कपूर, पापा अनिल कपूर, बहन भाई रिया और हर्षवर्धन कपूर को भी टैग किया। बता दें कि सोनम फिलहाल एमपी के फिल्म पैडमैन की शूटिंग में बिजी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस और फॉलोअर्स को शुक्रिया अदा किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति को जारी किया। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इसकी दर 6.25% पर बरकरार रखी गई है। ये लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट 5.75 से बढ़ाकर 6% कर दिया। इसके अलावा आरबीआई ने वित्त वर्ष 2018 में जीडीपी ग्रोथ 6.7% के मुकाबले 7.4% रहने की संभावना जताई। अप्रैल सितंबर अवधि में मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान भी जताया गया। ऐप के जरिए कैब सर्विसेज देने वाली ओला, उबर जैसी कंपनियां भारतीय रेलवे के लिए आमदनी का अच्छा जरिया बन रही है। ये कंपनियां कई शहरों में रेलवे स्टेशन पर पार्किंग स्पेस लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स और दूसरे टैक्सी ऑपरेटर से कहीं ज्यादा रेट दे रही है। बेंगलुरु डिवीजन के स्टेशन के लिए हाल ही में हुई एक डील में रेलवे ने ओला और उबर को 100 से कम कैब के लिए पार्किंग स्पेस 17 करोड़ रुपए एक साल के लिए एलोकेट किया। इन जगहों पर किसी भी समय लगभग 100 कैब की पार्किंग की जा सकती है। सफलता के नए मुकाम छूने वाली फिल्म बाहुबली द बिगनिंग 7 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। एक बार फिर से इस बार ये फिल्म 1000 स्क्रीन पर रिलीज होगी। इस फिल्म की अगली कड़ी रिलीज होने में सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त ही बचा है। फिल्म का दूसरा हिस्सा 28 अप्रैल को रिलीज होगा और फिल्म के हिंदी वर्जन को अब फिल्म निर्माता करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने रिलीज किया। कपिल शर्मा की वजह से उनके शो से सुनील ग्रोवर, अली असगर, चंदन प्रभाकर और सुगंधा मिश्रा शो छोड़कर चले गए। शो की टीआरपी पर भी काफी असर पड़ा है और इसको लेकर सोनी चैनल ने कपिल को अल्टीमेटम दिया है।